मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। सलमान कैमरा सही है? ओके, मैं सबसे पहले खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे इस लाइक बनाया कि मैं उसका कलाम सुना सकूँ, और फिर मैं भाई शाहरुख का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना प्लेटफॉर्म दिया ताकि मैं कलाम सुना सकूँ। ओके, तो जैसे मैंने अपने पिछले मैसेज में बताया था कि हम लोग प्रेयर सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, तो पिछले मैसेज में हमने सीखा था, किसी को याद है क्या सीखा था? बिल्कुल, शाह भाई ने जैसे बताया कि हमने सीखा था कि दुआ है क्या और क्यों ज़रूरत है दुआ करने की। तो आज हम सीखेंगे, अब मैंने उसमें सीरीज़ में बताया था कि हम लेवल वाइज जाएंगे, तो आज हम पहला लेवल सीखेंगे। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि लेवल है कितने। जो टैबरनेकल था, जो मूसा ने बनाया था, जिसको खेमा इज्तिमा बोलते थे, टेंट ऑफ मीटिंग इंग्लिश में बोलते हैं, तो उसमें तकरीबन 6 फर्नीचर्स थे। 2 आउटर कोर्ट में थे, 3 होली प्लेस में और 1 होली ऑफ होलीज में, पाकरी मकाम में। तो ये जितने भी फर्नीचर्स थे, ये सब एक लेवल ऑफ प्रेयर को ज़ाहिर करते हैं। तो आज हम पहला लेवल सीखेंगे जिसका नाम है ऑल्टर ऑफ बर्न ऑफरिंग्स, या मज़बा, जिस पे सोख्तनी कुर्बानी चढ़ाई जा सके। तो इस ऑल्टर के बारे में आपको मिल जाएगा इसका खरूज की किताब 27 बाब उसकी 8 पहली से 8 आयत थे। मैं वर्सेस नहीं पढ़ूंगा, कुछ स्पेसिफिक वर्सेस है वो पढ़ूंगा क्योंकि टाइम शॉर्ट है। तो खुदावंद ने मूसा को बोला कि तू एक मज़बा बनाना, और मज़बा जो है वो अकैशिया वुड का बनाना, जिसको एक और वर्ड है शिटिंग वुड। शिटिंग वुड, अकैशिया वुड का बनाना। अकैशिया वुड जो थी वो बियाबानी में बहुत मतलब आसानी से मिल जाया करती थी उस दौर में। तो खुदावंद ने बोला वो लकड़ी यूज़ करना तू, और तू अकैशिया वुड का मज़बा बनाना, और उसके 4 कोने होंगे, वो स्क्वायर शेप में होगा और 4 कोने होंगे, और हर कोने के ऊपर एक हॉर्न होगा, सीन होगा। तो खुदावंद ने बोला कि उस मज़बे को तू कांसी से, ब्रॉन्ज से, उसके ऊपर ब्रॉन्ज का पानी चढ़ाना। खुदावंद ने बोला उसको कवर करना तू ब्रॉन्ज से, जिसको उर्दू में कांसी बोलते हैं। तो खुदावंद ने बोला कि मज़बा बनाना और उस पर तू कांसी का कवरिंग करना। अब जो मज़बा था उस पर कुर्बानी चढ़ाई जाती थी, और जो मज़बा था वो यूज़ ही कुर्बानी के लिए होता था, किसी और पर्पज़ के लिए नहीं। और जो मज़बा है उस पर तकरीबन 5 किस्म की कुर्बानियाँ चढ़ाई जाती थी। आगे हम ये सीखेंगे कि वो 5 किस्म की कुर्बानियों का मतलब क्या है। तो जो मज़बा है, मैंने बताया कि उस पर कुर्बानी चढ़ाई जाती है, और उसका पर्पस ही कुर्बानी है। तो मतलब क्या है कि मज़बे के बगैर कुर्बानी नहीं है। अगर मज़बा नहीं है तो कुर्बानी नहीं चढ़ा सकते। इसीलिए जो इसराइली थे, इसलिए अगर आप बाइबल में पढ़ो जेनेसिस में, पैदाइश में, तो सबसे पहले नूह का जिक्र मिलता है कि नूह ने मज़बा बनाया और उस पर सोख्तनी कुर्बानी चढ़ाई। उसके बाद अब्राहम का जिक्र मिलता है, अब्राहम ने मज़बा बनाया और उस पर सोख्तनी कुर्बानी चढ़ाई। उसके बाद मज़बा नहीं था तो लोग कुर्बानी नहीं चढ़ा सकते थे। तो फिर खुदावंद ने मूसा से आके बोला कि तू मज़बा बनाना। तो पहला लेवल हमें मिलता है मज़बा, जो कि है जिसका मतलब है कि उस पर कुर्बानी चढ़ाई जाती है। तो बगैर मज़बे के कुर्बानी नहीं है, ये लफ्ज़ याद रखें क्योंकि इसका मीनिंग है। तो मैंने लिखा जो वहाँ पर मज़बे का वर्ड यूज़ हुआ है इब्रानी में, वो है मिज़बह, जिसका मतलब है प्लेस ऑफ स्लॉटर, कुर्बान करने की जगह, ज़बह करने की जगह। स्लॉटर का मतलब है मारना, गला काट के। तो जानवर का गला काटा जाता था और उसकी कुर्बानी चढ़ाई जाती थी, और फिर उसकी पूरी स्किन उतारी जाती थी, और जो गोश्त था वो ऑल्टर पे आग लगा दी जाती थी, और जो स्किन थी वो प्रीस्ट को दे दी जाती थी। तो मज़बे का मतलब है कुर्बानी की जगह, या प्लेस ऑफ स्लॉटर, ज़बह करने की जगह। अब मैं आपको थोड़ा बताता चलूँ कि 2 तरह की कुर्बानियाँ होती थी। एक वो कुर्बानी होती थी जो रेगुलर होती थी, वो हम सीखेंगे कि कौन कौन सी कुर्बानी थी जो रेगुलर होती थी, और एक वो कुर्बानी थी जो साल में 1 दफ़ा होती थी।
जिसको डे ऑफ अटोनमेंट बोलते हैं। तो जो रेगुलर सेक्रीफाइसेस हैं वो एक तरह से हमारी तौबा को जाहिर करता है कि हम लोग रोज़ गुनाह करते हैं और हमें रोज़ कुर्बानी चढ़ाने की ज़रूरत है। और जो डे ऑफ अटोनमेंट है वो क्राइस्ट की सेक्रीफाइस को रिप्रेजेंट करता है, जिसने एक ही दफ़ा जाके सब खत्म कर दिया। तो इसका जिक्र आपको मिल जाएगा गिनती की किताब उसके 19 बाब 6 आयत में, डेली सेक्रीफाइसेस का, जिसको पौलुस इब्रानियों के खत में बताता है कि वो खुदावन यीशु की कुर्बानी थी जिसने साल में एक दफ़ा उसने जाके सब तमाम कर दिया। अब हम सीखेंगे कि मज़बा जो है उसका मतलब क्या है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मज़बे के बगैर कुर्बानी नहीं है। तो क्या मतलब है इसका? अब जो मज़बा है वो 4 चीज़ें रिप्रेजेंट करता है, और अगर वो 4 चीज़ें एक ईमानदार की ज़िंदगी में हो तो वो कुर्बानी मानी जाती है, और अगर वो ना हो तो वो कुर्बानी दे ही नहीं रहा। अब वो 4 चीज़ों का मतलब क्या है? हम देखते हैं कि 4 चीज़ें वो है क्या और उनका क्या मतलब है। मैंने लिखा द ब्रॉन्ज ऑल्टर रिप्रेजेंट 4 थिंग्स विच इफ आर नॉट प्रेजेंट इन अ बिलीवर्स लाइफ इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज सेक्रीफाइस। तो इसीलिए मैंने बोला कि मज़बे के बगैर कुर्बानी नहीं है। तो अगर वो 4 चीज़ें आपकी ज़िंदगी में है तो आप चलता फिरता एक मज़बा हो और आप कुर्बानी चढ़ाओ। पहला है तौबा, रिपेंटेंस। जब आप तौबा करते हो तो आप अपनी फितरत को, अपनी नेचर को एज सेक्रीफाइस कुर्बान कर रहे हो, क्योंकि आपकी फितरत जो है वो शुरू से ही जब इस आदम ने गुनाह किया तो वो करप्टेड है। तो आपको तौबा करनी पड़ती है ताकि आप अपनी फितरत को के मुखालिफ जाओ और उसको सेक्रीफाइस करो। दूसरा है कॉन्सिक्रेशन। जो मज़बे का पहला मतलब है वो है तौबा, और दूसरा है कॉन्सिक्रेशन। कॉन्सिक्रेशन का मतलब है मखसूस कर दिया। तो जब अपने आप को आप खुदावन के लिए मखसूस करते हो, जैसे हैकल की हर जो चीज़ थी वो खुदावन के लिए मखसूस थी, अगर वो किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ होती तो वो करप्ट हो जाती, उसको कहते हैं प्रोफेनिटी, उसको प्रोफेन कर दिया, आम हो गई। मगर वो मखसूस थी और वो खुदावन के लिए ही सिर्फ यूज़ होती थी। तो उसी तरह आप जो हो अपने आप को जब मखसूस करते हो तो आप अपने प्लान्स एंड पर्पसेस को कुर्बानी चढ़ा रहे हो कि जो मेरे प्लान्स हैं, जो मेरे पर्पसेस हैं, वो मैं कुर्बान करता हूँ खुदावन सिर्फ तेरे प्लान्स और तेरे पर्पसेस। यू आर कॉन्सिक्रेटिंग योरसेल्फ। मखसूस कर दिया कि किसी और प्लान में जाना ही नहीं है और कोई और पर्पस है ही नहीं। उसके बाद तीसरी चीज़ जो मज़बा रिप्रेजेंट करता है वो है डेडिकेशन, मतलब पूरा ध्यान खुदावन के लिए। तो जब आप अपने आप को डेडिकेट करते हो तो आप अपनी इनर मोस्ट सोल को, अपनी सोल को आप कुर्बान कर रहे हो खुदावन के लिए। आपने डेडिकेट कर दिया कि इसके अलावा मतलब कोई प्लान मिले भी, कोई अपॉर्चुनिटी मिले भी, तब भी मैं उसे कुर्बान करूँगा खुदावन, सिर्फ जो तू कहेगा मैं वो करूँगा। दिस इज कॉल्ड डेडिकेशन। फुली तौर पे डेडिकेट हो गए। जैसे जो प्रीस्ट थे उनका काम को खुदावन ने जो बोला था वो वही करते थे, उसके अलावा अगर वो करते कुछ तो वो मारे जाते। और काहिन को जो हाई प्रीस्ट था उसको तो ये भी बोला गया था कि अगर तेरा बाप भी मरे, तेरी माँ मरे, तेरा कोई रिश्तेदार मरे, तूने रोना नहीं है और तूने हैकल से बाहर नहीं आना। कितना सब कानून था, और वो डेडिकेटेड थे अपने काम के लिए। और जो आखिरी चीज़, जो चौथी चीज़ है, वो मज़बा रिप्रेजेंट करता है फास्टिंग, रोज़ा। तो जब आप रोज़ा रखते हो तो आप अपने बदन को, अपने फ्लेश को कुर्बानी चढ़ा रहे हो। तो अगर रिपेंटेंस, मेरे साथ बोले, रिपेंटेंस, कॉन्सिक्रेशन, डेडिकेशन एंड फास्टिंग, अगर ये 4 चीज़ें एक मसीह की ज़िंदगी में नहीं है वो कुर्बानी नहीं चढ़ाना। तो इसीलिए मैंने बोला था कि मज़बे के बगैर कुर्बानी नहीं है। अब मैंने कुछ भी लिखा, सेक्रीफाइस जो है वो हमारी ज़िंदगी में नमक की तरह है। सेक्रीफाइस एक तरह से नमक है हमारी ज़िंदगी में। मैंने लिखा, सेक्रीफाइस इज द सॉल्ट दैट फ्लेवर्स अ बिलीवर्स लाइफ एंड इफ इट इज नॉट प्रेजेंट दैट लाइफ इज फ्लेवरलेस। और जो खाना फीका होता है उसे मुँह से उगल दिया जाता है, वो खाने लायक नहीं होता। इंग्लिश में एक वर्ड यूज होता है जिसको बोलते हैं वैपिड।
VAPID। वैपिड का मतलब होता है बेकार। इंग्लिश में उसका मतलब कुछ यूँ है, ऑफरिंग नथिंग दैट इज चैलेंजिंग और स्टिम्युलेटिंग। उभारने वाली, स्टिम्युलेटिंग का मतलब है उभारने वाली, मतलब आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो चैलेंजिंग हो और जिससे आपकी जो इमोशंस है या आपका फ्लैश है वो उभरे, मतलब वैपिड, बेकार। तो वो ज़िंदगी जो है वो बेकार ज़िंदगी है जिसमें चैलेंजेस ना हो, वो एक वैपिड लाइफ है। तो इसीलिए मैंने बोला कि सेक्रीफाइस जो है वो नमक की तरह है और वो आपकी ज़िंदगी में जायका पैदा करती है। और वो जायका कैसे पैदा करती है, मैं एक बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है वो आपके सामने शेयर करूँगा और आपको एक्सप्लेन करूँगा कि उसका मतलब क्या है, जिसको बोलते हैं नमक का अहद। तो मैं नुमामाई से दरख्वास्त करूँगा वो पढ़ें गिनती की किताब, उसका 18 बाब और उसकी 19 आयत। जितनी मुकद्दस चीज़ें बनी इसराइल उठाने की करमानी के तौर पर खुदावंद के हजूर गुजराने, उन सबों को मैंने तुझे और तेरे बेटे बेटियों को हमेशा के हक के तौर पर दिया, और ये खुदावंद के हजूर तेरे और तेरी नस्ल के लिए नमक का दामी अहद है। तो खुदावंद हारून से मुखातिब था और हारून को बोल रहा है कि जितनी मुकद्दस चीज़ें हैं और जितनी कुर्बानियाँ हैं, जितने तय किए हैं, मैंने सब तुझे दे दिए और तेरी नस्ल को, और ये मेरा तुम्हारे साथ नमक का अहद है। अब ये नमक का अहद का मतलब क्या है? तो खुदावंद बोल रहा है कि ऑल ब्लेसिंग, इंग्लिश में कुछ भी लिखे, ऑल द ऑफरिंग्स ऑफ द होली गिफ्ट्स व्हिच द सन्स ऑफ इजराइल ऑफर टू द लॉर्ड I have given to you, एलन से बोल रहा है, and you and your sons and your daughters with you as a perpetual allotment. It is an everlasting covenant of salt before the Lord to you and your descendants forever. खुदावंद बोल रहा है तेरी और तेरी नस्ल के साथ मेरा ये हमेशा के लिए नमक का अहद है। Now what is this salt, covenant of salt? और आप मत्ती 5:13 में पढ़ सकते हैं कि खुदावंद ने बोला कि तुम दुनिया का नमक हो, और नमक अगर उसकी जो नमकीनियत है वो ख़त्म हो जाए तो वो किस काम का, सिवाय वो पैरों में रौंदा जाए, इंसानों के पैरों में रौंदा जाए। तो खुदावंद हमसे मुखातिब कर रहा था कि तुम्हारे साथ भी अहद का, नमक का अहद है। क्या मतलब है इसका? अब अगर आप इब्रानियों की किताब अगर आप पढ़ें, शुरू पैदाइश की किताब और नंबर्स और लेविटिकस, तो खुदावंद ने हारून को मखसूस किया था कुर्बानी चढ़ाने के लिए। जो प्रीस्ट थे, जो प्रीस्ट काइंड का काम था वो था मीडिएटर का, वो इसराइल और खुदावंद के लोगों के दरमियान कुर्बानी चढ़ाना था और उनका काम ही कुर्बानी चढ़ाना था। तो खुदावंद ने हारून को बोला कि तेरा काम है कुर्बानी चढ़ाना और ये तेरा और मेरे दरमियान नमक का अहद है। तो इसी तरह जब क्राइस्ट ने हमें बोला कि तुम दुनिया का नमक हो, तो खुदावंद हमें बोल रहा है कि क्योंकि क्राइस्ट में हम प्रीस्ट हैं तो इसीलिए तुम्हारा भी काम क्या है, कुर्बानी चढ़ाना। The sons of Aaron were called to offer sacrifices, and God said, I have made covenant of salt with you. Meaning sacrifice is like the salt, and the sons of Aaron were priests who were offering sacrifices. जो हारून के बेटे थे और हारून जो था वो कुर्बानियाँ चढ़ा रहे थे इसराइल के लिए, और उनको खुदावंद ने बोला कि मेरा तुम्हारे साथ नमक का अहद है। इसी तरह जीसस ने जब बोला कि तुम दुनिया का नमक हो, तो वो हमें असल में ये बोल रहा था कि तुम बुलाए ही कुर्बानी चढ़ाने के लिए। जब एक ईमानदार जो है वो पैदा होता है नए सिरे से, तो वो एलिजिबल होता है, वो इस लायक बनता है कि वो कायन बन सके मसीह में। और जैसे प्रीस्ट जो थे वो कुर्बानी चढ़ाने के लिए बुलाए गए थे, इसी तरह मसीह में हम सब कुर्बानी चढ़ाने के लिए बुलाए गए हैं। तो यू आर कॉल्ड टू ऑफर सैक्रिफाइसेस। और खुदावंद ने बोला कि अगर जिसकी नमकीनियत, जिस नमक की नमकीनियत खत्म हो जाए, मतलब जो ईमानदार कुर्बानी नहीं चढ़ाता, वो अल्टीमेटली पैरों तले रौंदा जाएगा। और किसके पैरों तले लिखा है? इंसानों के पैरों तले। इसका बहुत गहरा मतलब है खुदावंद ने बोला कि वो इंसानों के पैरों तले रौंदा जाएगा। मतलब है
कि उसे लोग इंसान जज करेंगे। कौन? सेंट्स जज करेंगे। अगर आप मुकाशवा की किताब 20 बाब उसका 4 आयत पढ़ो तो लिखा है कि तख्त लगे और वो बैठे। ये मसीह की बात नहीं हो रही, ये उनकी बात हो रही है। कौन? ओवरकमर्स, सेंट्स की बात हो रही है। और लिखा है कि उन्होंने दुनिया की अदालत की, जो कब्रें खोली उनकी अदालत की। तो अल्टीमेटली इंसान ही, मतलब जो सेंट्स है खुदावन में, वो लोग जिन्होंने मसीह जैसी ज़िंदगी जी और जो गालिब आए, उनको सेंट्स बोला गया। और वो अदालत करेंगे उन लोगों की जो कुर्बानी में चढ़ाते हैं। अब मैंने बताया कि आपको कि मज़बे पे कुर्बानी चढ़ाई जाती थी और 5 तरह की कुर्बानियाँ थी। वैसे तो और भी थी, मगर जो स्पेसिफिक हैं वो 5 कुर्बानियाँ हैं, जो कि आपको एहबार की किताब पहले बाब से 7 बाब तक मिल जाएंगी। ठीक है, तो 5 तरह की कुर्बानियाँ थी। और जो पहली कुर्बानी थी उसको कहते थे बर्न्ट ऑफरिंग, सोख्तनी कुर्बानी, जो आपको एहबार पहले बाब में मिल जाएगी। अब जो सोख्तनी कुर्बानी है ये रिप्रेजेंट करती है डेडिकेशन और कॉन्सिक्रेशन। सोख्तनी कुर्बानी ऐसे चढ़ाई जाती थी कि खुदा ने बोला कि तुम जानवर लाना और जानवर को मज़बे पे ज़िबा करना और पूरा जानवर जो है वो आग में जला देना। ये बहुत महंगी कुर्बानी होती है क्योंकि किसी को खाने को नहीं मिल रहा, पूरा इवन प्रीस्ट को नहीं मिल रहा, पूरा जानवर जो था वो कुर्बान कर दिया जाता था, डेडिकेट कर दिया खुदावन के लिए। और उसकी जो स्किन थी वो काहिन को दे दी जाती थी। तो खुदावन ने बोला कि पूरा जानवर मेरे हजूर कुर्बान कर देना, मतलब डेडिकेट कर दिया पूरी तरह मेरे लिए। तो यही मतलब है सोख्तनी कुर्बानी का कि आप अपने आप को डेडिकेट और मखसूस कर दो सिर्फ खुदावन के लिए। जैसे पूरा जानवर जो था वो ऑल्टर पे पूरी तरह जला दिया जाता था। और फिर लिखे कि उसकी जो स्मोक थी वो धुएं की मानद ऊपर जाती थी और वो खुदावन की हजूर एक तरह से फ्रेगरेंट अरोमा थी, मतलब एक खुशबू। खुदावन के हजूर वो स्मोक जो थी वो खुशबू की मानद जाती थी। फिलिपियों 4 बाब उसकी 18 और से 20 आयत में लिखा है कि हमारी जो कुर्बानियाँ, पौलुस लिखते हैं कि जो तुम कुर्बानियाँ देते हो वो खुदावन की सामने खुशबू की तरह जाती है, फ्रेगरेंट अरोमा। तो इसीलिए जब आप अपने आप को डेडिकेट और कॉन्सिक्रेट करते हो और उस चीज़ की कुर्बानी चढ़ाते हो तो वो कुर्बानी खुदावन के सामने खुशबू की तरह जाती है, फ्रेगरेंट इंसेंस, और वो उठती है। जैसे बहुत सी दफ़ा जब हम लोग दुआ करते हैं तो हम देखते हैं कि एक धुआं उठता है और वो आसमान पे जा रहा होता है। तो इसी तरह जो सोख्तनी कुर्बानी थी उसका धुआं उठता था, आसमान तक जाता था और खुदावन उसे सूंघता था और वो खुश होता था। दूसरी कुर्बानी है ग्रेन ऑफरिंग। जो दूसरी तरह की कुर्बानी चढ़ाई जाती थी वो ग्रेन ऑफरिंग, जो अनाज की कुर्बानी थी। और ये आपको एहबार की किताब 2 बाब में मिल जाएगा। और ये मैंने बताया कि रिप्रेजेंट करता है कि खुदावन के अहद को रिप्रेजेंट करता है। खुदावन ने बोला कि जब तुम इसको चढ़ाओ तो तुम मेरा अहद को याद करना। लेविटिकस 2:13 में लिखे। तो जब आप ये वाली कुर्बानी चढ़ाते हो मतलब आप खुदावन के अहद को याद कर रहे हो, मेडिटेटिंग ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। जो बाइबल है उसमें मेडिटेट करना, सोचते रहना, और खुदावन ने जो आपसे कलाम दिए है उसको सोचते रहना। ये ग्रेन ऑफरिंग को रिप्रेजेंट करता है। अब ग्रेन ऑफरिंग जो थी इसमें मेनली 4 इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होते थे। पहला है आटा, फ्लावर, फाइन फ्लावर। दूसरा है फ्रैंकिनसेंस, लुबान। और तीसरा है ऑयल। और चौथा है खुदावन ने बोला कि इसको तुम सीजन करना विद सॉल्ट। खुदावन ने बोला इस पे नमक छिड़कना। अब जो पहला एलिमेंट है फ्लावर, आटे का मतलब है, आटा रिप्रेजेंट कर रहा है खुदावन के कलाम को, लोगोस और रहमा दोनों को। जब आप खुदावन के कलाम पे चलते हो और उस पर उसको सोचते रहते हो, मेडिटेट करते रहते हो, तो आप ये ग्रेन ऑफरिंग का पहला हिस्सा आप कुर्बान कर रहे हो। दूसरा है फ्रैंकिनसेंस, लुबान। लुबान का मतलब है प्रेयर एंड वर्शिप, और इसको प्योरिफिकेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। अगर आप देखो तो लोग घरों में लुबान जलाते हैं ताकि फिज़ा साफ हो, और चर्चेस में भी किया जाता है
तो फ्रैंकिंसेंस प्रेयर और वर्शिप को रिप्रेजेंट करता है, मतलब लुबान जलाने से नहीं, तुम्हारी दुआ और वर्शिप से फिजा साफ होगी। Prayer and worship also represent purification. People burn incense to purify houses. तो prayer and worship, frankincense मतलब आपने कलाम पढ़ा, मेडिटेट किया, प्रेयर और वर्शिप भी कर रहे हो। और तीसरी चीज़ जो है ऑयल, इसका बहुत गहरा मतलब। ऑयल जो है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है आपके फलों को। नुमान भाई पढ़े ज़बूर 52 और उसकी 8वीं आयत। 52 और उसकी 8वीं आयत। लेकिन मैं तो खुदा के घर में जैतून के हरे दरख्त की मानद हूँ। मेरा तवक्कल अब्दुल्लाबाद खुदावन की शफकत पर है। आमीन। तो यहाँ पे मसीह का जिक्र है और जीसस जो है वो एक ऑलिव ट्री की तरह है और उसकी जो ब्रांचेज हैं वो हम हैं और जो उसका फल है वो हमारा फ्रूट्स हैं और वो ऑयल को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप खरूज की किताब 27 बाब और उसकी 20 आयत पढ़ो तो उसमें खुदावन ने बोला कि तुम ऑलिव्स को बीट करना और उसका ऑयल बनाना ताकि वो क्षमादान में जलाने के लिए काम आए। और जो क्षमादान था वो ऑयल से जलता था और वो रोशनी प्रोवाइड करता था टैबरनेकल में। तो मतलब है कि जब जो ऑलिव्स हैं जब वो बीट किए जाते हैं, उनको जब दबाया जाता है तो उनका ऑयल निकलता है और वो लैम्पस्टैंड के लिए आग का सोर्स थी, आपकी सोर्स थी। तो इसी तरह जो आपके फल है वो आपकी रास्तबाज ज़िंदगी है, फुल ऑफ सेक्रीफाइसेस, मतलब आप कुर्बानी दे रहे हो, जिसका मतलब आप बीट हो जा रहे हो, टूटे जा रहे हो। तो इसी तरह जब दूसरे वो आपके फलों को देखेंगे, वो जो देख रहे हैं वो रोशनी है, जैसे क्षमादान रोशनी प्रोवाइड करता था और वो उनके लिए रोशनी है। और क्या होगा, वो जब आपको देखेंगे, वो आपके साथ संगत करेंगे तो वो आप जैसे बनते रहेंगे। और उस अगर एक आग ऑयल से जली हुई हो, उस पर पानी छिड़को ना तो वो आग बुझती नहीं है, वो स्प्रेड हो जाती है और पानी बिल्कुल उसको ज़ाहिर करता है। तो इसी तरह आपकी कुर्बान की भी ज़िंदगी, उसमें आप कुर्बानी दे रहे हो, आप तोड़े जा रहे हो, उसमें से आपका फल निकल रहा है और वो दूसरे देख रहे हो और उस पर जब रूह उसका मसा आ जाए तो वो मच फ्रूट, वो बहुत सा फल लाएगा। तो वहाँ पे पढ़िए मत्ती 5 बाब और उसकी 16 आयत। जी, इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करे। आमीन। तो खुदावन बोल रहा है जो तुम्हारी रोशनी है वो आदमियों के सामने चमके ताकि वो बाप को जलाल दें। मतलब है कि जब आप तोड़े जाते हो, आप फल लाते हो और आप पे खुदावन का मसा आता है तो लोग आपके थ्रू बाप को जलाल देंगे। मतलब क्या है, आप फल लाते हो। और चौथी चीज़ थी, उसको कहा था नमक के साथ सीजन करना, उस पर नमक छिड़कना। मतलब था परसिस्टेंसी। नमक जो है वो परसिस्टेंसी, उससे खाना प्रिजर्व किया जाता है। अगर नमक छिड़कते थे लोग ताकि खाना खराब ना हो। परसिस्टेंसी और एंड्योरेंस के साथ ये 4 चीज़ें करते रहो ताकि तुम बहुत सा फल लो। क्या करना है? कलाम, प्रेयर एंड वर्शिप, फल लाना मतलब खुदावन के साथ संगत में रहना और उसके कलाम पे अमल करना, और तीसरा करते रहना, सॉरी करते रहना। आमीन। तो ये थी ग्रेन ऑफरिंग। उसके बाद हम आते हैं पीस ऑफरिंग। पीस ऑफरिंग जो थी, इसमें प्रीस्ट भी खाता था और जो कुर्बानी ला रहे हैं वो भी इसमें खाता था, वो भी शामिल होता था। इसलिए कम्युनियन को जाहिर करती है, फेलोशिप। मतलब
जब आप अपने आप को फुली डेडिकेट कर देते हो तो आपने सुख्तनी कुर्बानी चढ़ा रहे हो और आप ग्रेन ऑफरिंग भी कर दे रहे हो, आप मतलब खुदावन के साथ दुआ भी कर रहे हो और आप फल भी ला रहे हो, तो तब आपके और खुदावन के बीच में पीस होगा, अमन होगा और आप फेलोशिप करोगे खुदावन के साथ। जैसे खरूज की किताब 24 बाब में लिखे, मूसा पहाड़ पे गया और 24 बुजुर्गों को भी लेके गया, हारून और 24 बुजुर्ग, और उन्होंने क्या किया, खुदावन के साथ फेलोशिप, खाना खाया था। और वो खाना फिजिकल नहीं था, उन्होंने वो खाना खाया मतलब फेलोशिप की। तो पीस ऑफरिंग कम्युनियन को जाहिर करती है, फेलोशिप को जाहिर करती है। और इसमें क्या होता था, जो पूरा जानवर था वो जलाया नहीं जाता था, इसमें बड़ी अजीब सी बात है, सिर्फ उसकी चर्बी जलाई जाती थी, और वो भी सिर्फ एब्डोमिनल फैट, जिसको विसरल फैट बोलते हैं, जो पेट की और किडनीज की चर्बी थी सिर्फ वो जलाई जाती थी। और जो जानवर था उसका जो छाती थी और उसकी जो राइट थाई थी वो काहिन को दी जाती थी जो कुर्बानी चढ़ा रहा था, और बाकी जानवर जो था वो आदमी खाता था अपने घराने के साथ। तो इसमें फेलोशिप दिखाई जा रही है कि जो कुर्बानी चढ़ा रहा है वो भी इसका पार्ट है और उसको भी खाने को मिल रहा है। तो जब आपने पीस, अब आपने कुर्बानी चढ़ाई, डेडिकेट किया अपने आप को, आप खुदावन के हुक्मों पे चल रहे हो, ग्रेन ऑफरिंग भी दे रहे हो, तो आपका और खुदावन के बीच में पीस है। मगर अगर गुनाह आ जाए तो हमारे पास दो तरह की गुनाह की सेक्रीफाइसेस होती है, इसको बोलते हैं सिन ऑफरिंग और पांचवी है गिल्ट ऑफरिंग। जो सिन ऑफरिंग है वो प्योरिफिकेशन के लिए, ये आपको मिल जाएगी एबारूस की 4 और 5 बाब में। और जो गिल्ट ऑफरिंग थी वो रेस्टिट्यूशन के लिए। जो सिन ऑफरिंग है वो अगर आप खुदा की नज़र में गुनाह करो, अगर आपने उसका हुक्म तोड़ा तो आप सिन ऑफरिंग दे दो। और अगर आपने इंसान को गलत के साथ गलत किया, किसी आप अपने पड़ोसी के साथ गलत किया, तो वो गिल्ट ऑफरिंग है, उसमें रीपेमेंट भी होती थी। जो आपने किसी का नुकसान किया तो उतना ही आपको बल्कि उससे डबल चुड़ा उसको वापस करना पड़ेगा। ये आपको मिल जाएगी ये बात उसकी 6 और 7 बाब में। और ये सेक्रीफाइसेस जो थी वो स्पेसिफिक सिंस के लिए थी, जो बर्न्ट ऑफरिंग थी वो जनरल सिन के लिए थी। ये सिन ऑफरिंग और गिल्ट ऑफरिंग स्पेसिफिक सिंस को कवर करती थी जो आपने किया। और इसमें क्या होता था, सिर्फ फैट बर्न किया जाता था, पूरा जानवर में। बड़ी अजीब सी बात है, इसके बारे में हम सीखेंगे क्यों किया जाता था। और फिर लिखा था रेस्ट ऑफ द एनिमल वाज बर्न। और इसमें क्या होता था, जो सिन और गिल्ट ऑफरिंग है, इसमें जो जानवर होता था वो बाहर, हैकल से बाहर इसको जलाया जाता था। लिखे कि सिर्फ फैट तुम ऑल्टर ऑफ बर्न्ट ऑफरिंग पे जलाना, और जो जानवर है उसको बाहर एक साफ जगह पे लकड़ी पे जलाना। मतलब जीसस जो था वो हैकल में नहीं कुर्बान किया गया था, वो बाहर लकड़ी पे कुर्बान किया गया। तो क्योंकि गुनाह शामिल है, और इस कुर्बानी के लिए खुदावंद ने लिखा कि ये स्मोक जो थी वो उसके सामने बखूर के माने जाती थी, इसके बारे में नहीं लिखा क्योंकि इसमें गुनाह शामिल है, ये प्योरिफिकेशन के लिए होती थी। अब एक क्वेश्चन है मेरे पास कि मतलब क्यों कुर्बानी जो है, जो खून था वो क्यों बहना ज़रूरी था गुनाहों की माफ़ी के लिए, अटोनमेंट ऑफ सिंस के लिए क्यों जो खून है वो बहना ज़रूरी था। तो रूल ने मुझे कुछ नहीं सिखाया, मैंने लिखा है कि जो आदम था जब वो सिनलेस था उसके अंदर खून नहीं था। जो आदम था जब उसकी सिनलेस बॉडी थी तो उसमें ब्लड नहीं था। इसीलिए जब जीसस जो है वो मुर्दों में से जी उठा तो उसने बोला कि मैं फ्लैश एंड बोन्स हूँ। उसने नहीं बोला फ्लैश एंड ब्लड नहीं बोला, तो बोला आई एम फ्लैश एंड बोन। मतलब वो ओरिजिनल डिज़ाइन पे वापस खड़ा किया गया। वो बॉडी जो थी वो ओरिजिनल डिज़ाइन पे थी जो आदम की थी। और स्क्रिप्चर्स में लिखा है लेविटिकस 17 बाब उसकी 11 आयत में कि सोल की फ्लैश की जो लाइफ है वो ब्लड में है, लाइफ ऑफ द फ्लैश इज इन द ब्लड। तो खुदावन ने स्ट्रांगली मना किया इसराइलियों को कि कोई जान जो है वो खून ना खाए। खुदावन ने बोला कि जो जान खून खाएगी उसे मैं इसराइल से निकाल दूंगा, वो विरासत से निकाली जाएगी। तो खुदावन ने बहुत स्ट्रांगली बोला कि कोई जान खून ना खाए। क्यों? क्योंकि खुदावन ने बोला जिस्म की ज़िंदगी खून में है। तो लाइफ ऑफ फ्लैश इज इन द ब्लड, स्पेसिफाई किया गया फ्लैश की ज़िंदगी,
स्पिरिट की नहीं। लाइफ ऑफ फ्लैश, जो आपका मॉर्टल, जो आपकी मरने वाली बॉडी है, उसकी ज़िंदगी फ्लैश में है। और अगर खून जो है इस बॉडी से टोटली निकाल दिया जाए, ड्रेन आउट कर दिया जाए, तो बॉडी मर जाती है। और लिखा है कि लाइफ ऑफ फ्लैश इज इन द ब्लड, मगर लाइफ ऑफ स्पिरिट जो है, जो रियल लाइफ है, वो ब्लड में नहीं है। और साइंस ये भी बताती है कि जो ब्लड है उसके अंदर ज़िंदगी है, तो वही अगर आप पूरा निकाल दो ब्लड तो मर जाएगी, बॉडी मर जाएगी, स्पिरिट नहीं। तो मैंने कुछ ये लिखा है कि जब आदम सिनलेस था तो उसके अंदर खून नहीं था, उसके अंदर रोशनी थी, और वही रोशनी उसकी जिंदगी थी। द लाइट इन हिम गिव्स हिम लाइफ, और वही रोशनी उसके पूरे बीइंग को, उसकी सोल, स्पिरिट और बॉडी को जिंदगी दे रही थी। मगर जब गुनाह आया तो उसकी जो अंदर की रोशनी थी, स्पिरिट की रोशनी, वो खत्म हो गई, छीन ली गई, और जो बॉडी की रोशनी थी वो ब्लड में कन्वर्ट हो गई, वो करप्टेड लाइट है। जो ब्लड है वो करप्टेड लाइट को रिप्रेजेंट करता है। तो इसीलिए जब एक ज़िंदगी नए सिरे से पैदा होती है तो होली स्पिरिट जो है उसकी अंदर की रोशनी को वापस से जलाता है। मगर आपको वो रोशनी जलते रखनी है, क्योंकि वो बुझ भी सकती है। तो वो आप कैसे रखते हो? पाक रह के, होलीनेस क्राइटेरिया उसका, अपनी अंदर की रोशनी को जलाते रहना और उसको बुझने ना देना और उसको बढ़ाना, होलीनेस, लाइफ ऑफ होलीनेस। तो इसीलिए खुदावन ने बोला कि मैंने, क्योंकि जिस्म की ज़िंदगी जो है वो खून में है, और मैंने ये तुम्हें अटोनमेंट ऑफ सिंस के लिए दिया। मतलब है जो इजराइट्स थे वो कुर्बानी ऐसे चढ़ाते थे कि अपने हाथ वो जानवर पे रखते थे और अपने गुनाह कन्फेस करते थे, और ये एक ट्रांसफ़र ऑफ सेल्फ होता था कि मतलब वो अपने गुनाह जानवर पे डाल रहे हैं और जानवर अब उस गुनाहगार को जाहिर कर रहा है। और क्या होता था? जानवर का गला काट दिया जाता था और उसका सारा खून ड्रेन आउट किया जाता था। खुदावंद ने बोला था कोई खून जो है वो मज़बे पे नहीं चलाना। खून ड्रेन आउट होता था और फिर जो है वो जानवर को जलाया जाता था, बॉडी को। क्या मतलब है कि जब आप गुनाह करते हो तो गुनाह क्यों कर रहे हो? आपका जिस्म गुनाह क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके अंदर वो करप्टेड लाइट है, और उसी वजह से वो गुनाह करते हैं, गुनाह में गिरते हैं। तो इसी तरह खुदावंद ने बोला कि ब्लड को ड्रेन कर दो, मतलब है करप्शन को कंप्लीटली निकाल दो और जिस्म को कुर्बान करो, तो फिर मैं तुम्हें माफ़ करूँगा। तो जब आप गुनाह करते हो, आप तौबा करते हो और आप पाक रहने की कोशिश करते हो, तो आप क्या कर रहे हो? अपनी करप्शन को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो। तो इसीलिए वो खुदावन आपको माफ़ करता है। तो ड्रेनिंग ऑफ ब्लड मीन्स एम्प्टिंग आउट करप्शन ऑफ द फ्लैश, एंड ड्रेनिंग द ब्लड किल्स द फ्लैश। तो वही जब पूरी आप खून निकाल दो पूरे जिस्म से तो फ्लैश मर जाता है। तो इसीलिए खुदावन बोल रहे हैं कि ड्रेन द ब्लड, टेक आउट करप्शन, किल द फ्लैश। और इससे क्या होता है? जब आप खून निकाल देते हो और अपनी जिस्म को मारते हो तो खुदावन और आपके बीच में जो फेलोशिप है वो रिस्टोर हो जाती है। और यही इसराइली कर रहे थे और वो बार बार करते थे कुर्बानी चढ़ा के। अब मैंने आपसे पहले जिक्र किया था कि जो पीस ऑफरिंग होती थी और जो सिन ऑफरिंग और गिल्ट ऑफरिंग, इसमें चर्बी जलाई जाती थी मसबे पे, मगर जानवर नहीं। अभी जो चर्बी है ये किस चीज़ को जाहिर करती है? तो नोमान में पढ़ें, लेविटिकस है बात, उसकी 3 बाब और उसकी 16 है। और कायन इनको मज़े पर जलाए, और ये उस आतशीन करवानी की गज़ा है जो राहत अंगेज़ खुशबू के लिए होती है। सारी चर्बी खुदावंद की है। आमीन। खुदावंद बोल रहा है सारी चर्बी मेरी है। क्या मतलब? खुदावंद चर्बी से क्या क्या उसका काम? तो खुदावंद ने फिर आगे जाहिर भी किया। लेविटिकस 7:24 से 25 में खुदावंद ने बोला कि कोई जान जो है वो चर्बी नहीं खाएगी, जो खाएगी कुर्बानियों की चर्बी जो खाएगा उसे मैं बाहर कर दूंगा इसराइल से। तो क्यों खुदावंद ने खून के बारे में भी बोला कि जो खून खाएगा उसे मैं बाहर कर दूंगा?
और जो कुर्बानियों की चर्बी खाएगा उसे मैं बाहर कर दूंगा। क्या मतलब? अब मैं थोड़ा सा फैट के बारे में आपको बता दूं। फैट जो है वो एंड प्रोडक्ट होता है, वन ऑफ द एंड प्रोडक्ट्स है मेटाबॉलिज्म का। मतलब है कि जब आप खाना खाते हैं तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन्स या फैट जितना भी अनयूज होता है, जो बॉडी जिसको यूज़ नहीं करती, वो बॉडी फैट में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर बॉडी जो है उस फैट को, जब आप रोज़ा रखते हो तो जब आप बॉडी को न्यूट्रिशंस नहीं दे रहे तो फिर बॉडी उस फैट को बर्न करके एनर्जी लेती है। इस तरह से क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो एक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपने खाना खाया और जो एक्सेस था वो फैट में कन्वर्ट हो गया। एक्सेस इंक्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वर्ड याद रखना, इंक्रीज। अब आप अगर जेनेसिस पढ़ें, नुमावे पढ़ें, पैदाइश की किताब, उसका 45 बाब और उसकी 18 आयत। पैदाइश 45 और उसकी 18 आयत। और यूसुफ ने अपने बाप से कहा कि आए मेरे बाप, ऐसा ना कर, क्योंकि पलौठा ये है, अपना दाहिना हाथ इस जेनेसिस पैदाइश 45 और उसकी 18 है। और अपने बाप को और अपने घराने को लेकर मेरे पास आ जाओ, और जो कुछ मुल्क मिस्र में अच्छे से अच्छा है वो मैं तुमको दूंगा, और तुम उस मुल्क की उम्दा चीज़ें खाना। आमीन। अगर आप इंग्लिश में पढ़ो तो खुदावन बोल रहे हैं, जो फेरो था वो बोल रहा है याकूब को और उसके घराने को कि यू विल ईट फैट ऑफ द लैंड। वो बोल रहा है कि फैट ऑफ द लैंड तुम खाओगे। तो खुदावन जो है यहाँ पे कंपेयर कर रहा है फैट को एज एक्सेस, या अच्छी जो फसल की यील्ड होती है, जो आउटपुट होता है फसल का, वो जो एक्सेस में आता है उसको खुदावन एज फैट बोल रहे हैं कि फैट जो है वो एक्सेस या इंक्रीज है लैंड का जो तुम खाओगे। और अगर आप गिनती की किताब उसका 18, 20 से 21 पढ़ो तो उसमें खुदावन बेस्ट बोल रहे हैं कि बेस्ट ऑफ द लैंड, बेस्ट ऑफ एवरीथिंग। तो जो वर्ड बेस्ट है उसके लिए सेम फैट का वर्ड यूज हुआ है जो पैदाइश 45 में यूज हुआ है। तो बेस्ट और इंक्रीज को फैट रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर मैं और स्पेसिफिक कर दूँ, जो फैट है वो खुदावन के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी ज़िंदगी में। और खुदावन का पार्ट क्या होता था? दया किया, जो कि खुदावन काहिनों को देता था। तो तमाम अच्छी चीज़ें, ऑल द गुड थिंग्स द लॉर्ड गिव्स यू, मतलब क्या है? पैसा हो गया, वक्त हो गया, क्रॉप्स हो गए, और जितनी अच्छी चीज़ें खुदावन आपको देता है उसमें से खुदावन का हिस्सा निकाल लो, क्योंकि आगे वार्निंग है, लिखा है कि जो जान कुर्बानियों में से फैट खाएगी उसे मैं इसराइल से मैं अहद से बाहर कर दूँगा, खुदावन बोल रहे हैं। तो इसीलिए खुदावन का हिस्सा मत खाएं, क्योंकि वार्निंग है। पढ़ें हिजकिय्याह 34 बाब और उसकी 3 आयत। ये खुदावन लीडर से मुखातिब है। हिजकिय्याह 34 और उसकी 3 आयत। तुम चकनाई खाते और ऊन पहनते हो, और जो फरेबा है उनको ज़बह करते हो, लेकिन गला नहीं चराते। आमीन। तो खुदावन जो इसराइल के प्रीस्ट थे और जो एल्डर्स थे उनसे मुखातिब होकर बोल रहे कि तुम चर्बी खाते हो, मतलब तुम खुदावन का हिस्सा खाते हो और तुम गले को नहीं देखते। तो खुदावन उन लीडर्स को कंडेम कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि तुम अच्छी चीज़ें सारी खुदावन की खा जाते हो और जो भेड़ें हैं वो भूखी रह जाती हैं। तो इसीलिए खुदावन बोल रहे हैं कि मैं ऐसे चरवाहों की अदालत करूँगा। पढ़ो नुमान भाई इसी चैप्टर की 8 से 10 आयत पढ़ो। 8 से 10 आयत इसी चैप्टर की। यस। खुदा फरमाता है, मुझे अपनी हयात की कसम, चूँकि मेरी भेड़ें शिकार हो गईं, हाँ मेरी भेड़ें हर एक दस्ती जानवर की खुराक हुई, क्योंकि कोई पासबान ना था और मेरे पासबानों ने मेरी भेड़ों की तलाश ना की, बल्कि उन्होंने अपना पेट भरा, मेरी भेड़ों को ना चराया। इसलिए आए पासबानों, खुदावन का कलाम सुनो,
खुदा यूँ फरमाता है कि देख मैं चरवाहों का मुखालिफ हूँ और अपना गला उनके हाथ से तलब करूँगा और उनको गला बानी से माजूल करूँगा और चरवाहा आइंदा को अपना पेट ना भर सकेंगे, क्योंकि मैं अपना गला उनके मुंह से छुड़ा लूँगा ताकि वो उनकी खुराक ना हो। आमीन। तो खुदावन बोल रहा है मैं ऐसे चरवाहों से डिमांड करूँगा अपना गला, आमीन, मैं तलब करूँगा ऐसे चरवाहों से अपना गला। जो हमें कलाम भी मिल रहा है कि खुदावन बोल रहा है कि मैं इनके चर्चेस तबाह कर दूँगा। खुदावन बोल रहा है कि मैं इनकी कलीसिया इनसे छीन लूँगा ताकि ये अपने पेट ना भर सकें। तो जो खुदावन का हिस्सा खाता है तो खुदावन बोल रहा है मैं उससे डिमांड करूँगा कलीसिया की। जो आज हम देखते हैं, हमें बार बार ये कलाम मिल रहा है कि इन्होंने मेरा गला को नहीं सही तरीके से नरिश किया, इसीलिए कलीसिया जो है वो भूखी है और वो मतलब उनमें तरह तरह की बीमारियाँ और वो तरह तरह और वो लानत का शिकार है। तो खुदावन कह रहे हैं कि मैं उन चरवाहों को नहीं छोड़ूंगा और उनसे मैं अपना गला तलब करूँगा। अब हम सीखते ये हैं कि इन 5 कुर्बानियों से कि जो ये कुर्बानियाँ थी ये होती जा रही थी कंटिन्यूसली, और जो बर्न्ट ऑफरिंग थी, अगर आपको मैं बताता चलूँ कि खुदावन ने बोला था कि रोज़ कर दिया डेली बर्न्ट ऑफरिंग होती थी और उसके साथ ग्रेन ऑफरिंग भी डेली होती थी। तो मतलब क्या है कि रोज़ अपने आप को डेडिकेट करो, रोज़ अपने आप को कंसिक्रेट करो खुदावन के लिए, करते जाओ करते जाओ। तो इसराइली ये चीज़ें करते जा रहे थे, ये करते जा रहे थे जब तक मसीह नहीं आया और उसने आके सब तमाम कर दी सारी कुर्बानी जो ये 5 कुर्बानियाँ होती थी। मतलब क्या है कि आप अपने आप को डेली डेडिकेट करो, कलाम पढ़ो, खुदावन के कलाम पे अमल करो और फल लाओ, और आपका और खुदावन के बीच में पीस होगा, फेलोशिप होगी। और अगर गुनाह आए तो तौबा करो, जिस्म को मारो, खून निकालो, और ये करते रहो, दोबारा रिपीट करते रहो जब तक आपके अंदर मसीह पैदा नहीं हो जाता और आप अटेन नहीं कर लेते कैरेक्टर ऑफ क्राइस्ट। आमीन।